Everyone, myself Dharmaraj Bharadwaj. Application of matrix in solving system of ये BSc फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाता है हमें एग्जाम में कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और तीन इक्वेशन हमें दी जाती है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसमें इस तरह से तीन इक्वेशन दी जाती है जिन्हें हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी रिटन एज, क्योंकि हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है इसलिए हम इस फॉर्म में सबसे पहले इन इक्वेशन को लिखेंगे। x इज इक्वल टू बी। यहाँ पर a वाली जो मैट्रिक्स बनेगी वो इन इक्वेशन का कोफिशिएंट्स होगी। इनके कोफिशिएंट को हम a मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिया, y का 1 है तो 1, z का 1 है इसलिए 1। फिर सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है और z का कोफिशिएंट 1 है। थर्ड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का 1 और z का -1 कोफिशिएंट है। उसको इस मैट्रिक्स के अंदर इस फॉर्म में हमने चेंज कर लिखा है। x इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में हमें x, y और z दिया हुआ है, उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो इस इक्वेशन का जो x है वो यहाँ पर x इज इक्वल टू x, y और z इस फॉर्म में हम लिखेंगे। b जो इक्वल के उस तरफ वाली जो नंबर हमें दिए हुए हैं वो b में इस तरह से लिखाते हैं। b इज इक्वल टू 6, 2 और 1। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने माना कि c इज इक्वल टू a और b, कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं। a वाली जगह हमने a वाली मैट्रिक्स को लिखा और b वाली जगह इक्वल के उस तरफ जो नंबर आ रहे थे उनको 6, 2 और 1 के फॉर्म में हमने c इज इक्वल टू a, b में लिया with argument matrix and we can reduce it into its echelon form। अब इस मैट्रिक्स को हमें आगे सॉल्व करना है और इसे इसके एशेलन फॉर्म में सॉल्व करना है। इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने पर R21 -1 और R31 -2 हम इस मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं। देखिए ये ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई होते हैं। हमने यहाँ पर लिखा R2 और 1, इसका मतलब हुआ रो 2 और रो 1। -1 का मल्टीप्लाई रो 1 में और उसे ऐड करना है रो 2 में। ठीक इसी तरह से -2 का मल्टीप्लाई रो 1 में और उसे ऐड करना है रो 3 में। हम जब इस मैट्रिक्स में इन ऑपरेशंस को यूज करते हैं तब हमें ये मैट्रिक्स मिलता है। -1 का मल्टीप्लाई रो 1 में, इसका मतलब यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई करा और इस वाले 1 में ऐड करा तो -1 + 1 यहाँ पर लिखेंगे कहाँ पर, रो 2 की जगह, तो ये हो जाएगा 0। ठीक इसी तरह से हमने आगे सॉल्व किया है। अब हमें ऊपर की रो में 3 1 मिल चुके हैं, यहाँ पर एक सिर्फ -2 आ रहा है। इसके लिए हम रो 2 में -1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं। रो 2 में -1/2 का मल्टीप्लाई करने से ये -2 किस में चेंज हो जाएगा, 1 में, और यहाँ पर -4 हो जाएगा 2। फर्स्ट रो और थर्ड रो को हम सेम रखते हैं। R3 टेंस टू R3 प्लस R2। रो 3 को हम रो 3 में रो 2 को ऐड करके लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में रो 3 में
रो 2 को ऐड करना है तो 0 + 0 लिखना है रो 3 की जगह, तो 0 1 - 1 0 0 -3 -3 और 2 - 11 -9। ठीक है, रो ए इज इक्वल टू रो सी। रो का मतलब यहां पर होता है रैंक। रैंक दोनों मैट्रिक्स की सेम आ गई। हम जब रो ए की रैंक चेक करते हैं तो वो भी 3 आ रही है, और रो सी की रैंक जब चेक करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पर 3 मिल रही है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स है। दस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का जो सिस्टम दिया हुआ है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। इसके बाद हम x इज इक्वल टू बी की फॉर्म में से चेंज करते हैं, तो ए वाली मैट्रिक्स जो हमें मिली थी ये पार्ट था C, और यहाँ से C इज इक्वल टू हमने A और B के फॉर्म में इस मैट्रिक्स को लिया था, तो ये इतना पार्ट A वाली मैट्रिक्स का हमने यहाँ पर लिखा। X मीन्स X, Y और Z, और B वाला 6 2 और -9 की फॉर्म में चेंज हुआ। जिस तरह से शुरू में हमें ये क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ था, इसी तरह से फिर से इस इक्वेशन में चेंज करने पर यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट रो से बनेगी x + y + z और इज इक्वल टू 6। यहाँ पर x और z दोनों 0 है, इसलिए y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर x और y दोनों 0 है, इसलिए -3z इज इक्वल टू -9। यहाँ से हमें x, y और z की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, z इज इक्वल टू हमें 3 मिलेगा। इस तरह से हमने आज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शुरू में हमें ये क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ था, इसी तरह से फिर से इस इक्वेशन में चेंज करने पर यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट रो से बनेगी x + y + z और इज इक्वल टू 6। यहाँ पर x और z दोनों 0 है, इसलिए y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर x और y दोनों 0 है, इसलिए -3z इज इक्वल टू -9। यहाँ से हमें x, y और z की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, z इज इक्वल टू हमें 3 मिलेगा। इस तरह से हमने आज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।